मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। तो ओ माय गॉड, ये क्या था? मतलब मेरे को पहले क्यों रूबीना के बारे में बात करना है? मुझे लग रहा था कि मैं मिसअंडरस्टैंडिंग करूं। देखो, एक टाइम पे मुझे वो बड़ी स्वीट लगी जब उन्होंने बर्तन धोए, जब उन्होंने कांदा कट किया, उन सब्जियां कट की, मतलब उनका ड्यूटी नहीं होते हुए उन्होंने किया किसी के लिए। ओके, वहां पे मुझे लगा शी स्वीट, मतलब ऐसे जो लग रहा था मुझे कि बहुत एटीट्यूड है, किसी के साथ मिक्स नहीं हो रही है, जबकि निक्की उसके साथ इतनी बदतमीजी से बातें कर रही थी, बट फिर भी शी वॉज वेरी स्वीट, मुझे तब वैसे लगा। बट देन जहाँ पे लॉजिकल बनने की कोशिश कर, मतलब बनने की जरूरत है, जहाँ पे मुंह नहीं खोलने की जरूरत है, वहां पे हमेशा क्यों ऐसे कर देती है, मुझे समझ में नहीं आता। तो आज इस चीज के बाद वो थोड़े से मुझे ऐसा लगने लगा कि यार मैंने इनको सोचा था कि ये विनर क्वालिटी वाली, मैंने सोच लिया था यार इस इनमें विनर की क्वालिटी है, ये ऑफकोर्स जाएंगे टॉप में, तो जाएंगे, शायद विनर भी हो जाएगा, तब तक हमें कोई चेंजेस देखने मिल जाए। बट आज मैंने जो देखा, इट वॉज टोटली डिफरेंट। अगर कोई आपको फेवर कर रहा है, अगर 3 सीनियर्स में से कोई एक भी आपको फेवर कर रहा है, आप उसके साथ जाके आप बताओ फिर आपके हिसाब से क्या है कोई चीज। मतलब जैसे सिद्धार्थ शुक्ला वो स्टैंडिंग अवे, वहां पे अभिनव शुक्ला उसके पास गए, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? सिद्धार्थ शुक्ला बोले मैं मेरे तरीके से डिफाइन करूंगा, क्योंकि वो सीनियर है, वो अपने तरीके से डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला फिर गुस्सा हो ही जाएंगे ना कि बाबा आप मेरे पास आके बार बार उंगली उठाएंगे। अब जैसे रूबीना ने बोला कि ये हम मेरे खिलाफ बगावत कर रहे हैं, ये चाहते थे कि तुम सब लोग मेरे अगेंस्ट खड़े हो जाओ, इसलिए इन्होंने ये सारी चीजें की है। तो आप समझो, आई एम लाइक रूबीना, ये आपकी गलती है एक्चुअली, क्योंकि वहां पे अगर लिखा है कि टॉप एक चीज बोली जाएगी, एक पाउच के अंदर की एक लिपस्टिक एक चीज है, बॉटम एक अलग चीज है, तो ऑफ कोर्स सलवार अलग, कुर्ता अलग, ये सारी चीजें, क्योंकि आपको तंग करने के लिए ही तो ये रूल्स लिखे गए हैं। सीनियर्स आपका जर्नी आसान करने के लिए घर पे आए नहीं है, वापस एक बार बता रही हूँ। जिन जिन लोगों का मैं देख रही हूँ कमेंट्स वगैरह, मेरे ट्विटर में भी मैंने देखा है, पेजेस पे मैंने देखा है जहाँ पे ऐसा लिखा है हाँ रूबीना सही कर रही है, ये लोग बहुत ओवर रिएक्ट करे सीनियर्स। मैं बात कर रही हूँ, अगर सीनियर्स ये तीनों ना होते, इनके जगह कोई और होता, कोई भी और, चाहे रश्मि हो, चाहे आसिम हो, चाहे कोई भी और, ये उनकी ड्यूटी थी, अगर वो ह्यूमैनिटी दिखाने में छोड़ जाए तो वो बोरिंग से सीनियर्स हो जाते, फिर वो खुद तो बोरिंग हो जाते और ये कंटेस्टेंट भी कभी खुल नहीं पाते। मतलब ये जो आप लड़ाई देख रहे हैं, आप सब कुछ देख रहे हैं ना, ये कभी नहीं हो पाता, इतना कंटेंट नहीं मिल पाता। तो सीनियर्स को भेजा उसके लिए है, गौर खान ने भी कहा, हमको बोला गया है कि जाओ और ये सारी चीजें आपको करनी है, इसके लिए इतनी बड़ी अमाउंट दी। सिद्धार्थ शुक्ला को कितनी अमाउंट दिए पता है आपको? 2 हफ्ते रहने के लिए 12 करोड़। वो ऐसे ही जाके सो के बाहर नहीं आ सकते हैं, वो लोगों को ये सारी चीजें करनी है, तंग करना है। बिग बॉस मतलब जैसे सिद्धार्थ शुक्ला ने जास्मिन के बारे में कहा ना, आप एक अलग फेरी वाले दुनिया में हो कि सब लोग मेरे खिलाफ बगावत कर रहे हैं, सब लोग मेरे आगे, चाहे चाहे वो बिग बॉस हो चाहे हम हो, तो आपको ये लगता है कि हम सब लोग सिर्फ आपके अगेंस्ट ही खड़े हैं, हम सब लोग सिर्फ आपके अगेंस्ट ही बोल रहे हैं, हम सब लोग आपको गंदा ही दिखाने की कोशिश करें, हम यही चीजें कर रहे हैं, जबकि ये नहीं। खुद अभिनव शुक्ला ने वही कहा ना कि बाबा हम सब आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे कि मत बोलो मत बोलो, थोड़ा शांत हो जाओ, नहीं मुंह खोलो। वहां पे सब लोग, जब है ना हिना भी बाहर आई ना, जास्मिन वो शाउटिंग मैंने सुना था, बस रूबी बस, रूबी बस, नहीं बोलना नहीं बोलना। बट रूबी ना वाज लाइक आप बताओ फिर ये कैसा, फिर एक जूता अगर एक चीज है तो फिर सॉरी 2 जूता एक चीज कैसे हुई, फिर ये भी तो डिफरेंस। आप ये अपने खुद के लिए कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, मेरे को खुद भी सुनने में और घर वालों को सबको सुनने में वही लग रहा था, नॉट ओनली सीनियर्स, घर वालों को सबको ऐसा लग रहा था कि ये ऐसी कुछ गलत चीजें अपनी तरफ खींच के ला रही है। ओके, तो दिस इज नॉट ओनली मी, या फिर मेरे को बहुत जल्दी किसी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बनाना है, क्योंकि ऑफ कोर्स बिग बॉस में 2 हफ्ते तो एटलीस्ट 3 वीक्स 2 वीक्स जो है वो लग जाते हैं किसी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू बनाने के लिए। बट आई लिटरली फेल्ट लाइक सीरियसली दे आर अनग्रेटफुल, बिकॉज उनको बेड भी दे दिया गया था, पहले तंग किया बेड के लिए। ओके, तो उन्होंने कहा यू आर डूइंग इट ऑन पर्पज, मैंने सुना था आप बहुत लॉजिकल हो बट आप लगते तो नहीं हो एंड ऑल दैट। ओके, तो मैंने आपको पहले भी कहा है, सीनियर्स के हाथ में सारी चीजें हैं, तो आप सीनियर्स के साथ जैसे बात करते हो, जैसे आपका रवैया है, लाइक गौहर भी बहुत से टाइम पे हर्ट है, लाइक हाँ ये क्या बोल रही है, हमारे मेरे मेरे ऊपर इल्जाम लगा के गई है। हिना तो हिना तो केयरलेस हो चुकी है, हिना मस्त एंजॉय कर रही है यहाँ पे आके, लिटरली देखा जाए तो गौहर और सिद्धार्थ शुक्ला ज्यादा ड्यूटीज कर रहे हैं, हिना इज जस्ट एंजॉयिंग अ फ्रेंडशिप विद सिद्धार्थ शुक्ला, इट सीम्स लाइक। तो
देख मुझे नहीं गलत लग रहे वो लोग, आई एम रियली सॉरी, मुझे इसकी जगह कोई और सीनियर भी होता मुझे गलत नहीं लगता, मैं सीधे सीधे बोल रही हूँ। और आ सकते हैं और भी कोई लोग पॉइंट ऑफ व्यू लेके कि आप रूबीना के साइड से नहीं सोच रहे। मेरे को एक साइड पे वो स्वीट तब लगी जब वो सबके काम कर रही थी, मुझे लगा नहीं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गलत था इसको लेके, तो शी इज वेरी स्वीट। मुझे लगा बहुत एटीट्यूड है, बहुत एरोगेंट है, जिस तरीके से वो आते आती मेरे को, सॉरी मेरे कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ एक शुक्ला लिखा है, आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो, बिग बॉस में आपको नहीं बोला जाएगा कि आप घर के अंदर जाओ सिर्फ एक शुक्ला को झेलना है, बाकी सब लोग आपके साथ बड़े स्वीट लगे रहेंगे, आपको एक बहुत फेरी वाली दुनिया देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। आप अगर इस घर में आ रहे हो तो सीनियर्स को तो झेलना ही है और आपके कंटेस्टेंट को भी झेलना ही है। सीनियर्स तो 2 हफ्ते बाद चले जाएंगे एनीवेज, तो उनको लेके मैं इसलिए बहस नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो कंटेस्टेंट है नहीं, उनको कहाँ राइट प्रूफ करूँ या रॉन्ग प्रूफ करूँ। यहाँ पे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है कि सीनियर्स के हाथ में ऐसा रखा गया है, तुम जो करो वो सही, तुमको जो लगे वो सही, तो इसलिए वो वही चीजें करे। उनको पैसे के आराम करने के लिए नहीं दिया है, उनको बैठने के लिए नहीं दिया है, उनको आप लोगों को बहुत आसान जर्नी करवाने के लिए नहीं दिया है। वो लोग तो करेंगे ये सारी चीजें। वापस एक बार समझो, जो लोग सीनियर्स के बारे में लिख रहे हैं, मैं किसी एक सीनियर के बारे में नहीं बोल रही, जो लोग लिख रहे हैं कि सीनियर्स तो ओवर कर रहे हैं, ये कर रहे हो, अरे उनको बोला गया है, वन मोर टाइम बोल रही हूँ, बोला गया है, क्या करे। और आज मतलब निक्की इज गुड फॉर शो, एवरीथिंग इज फाइन। मुझे भी ऐसा लगा यार वो नहीं होती तो बड़ा अलग सा लगता है, क्योंकि जैस्मिन जैसी पर्सनालिटी को भी लाया है बिग बॉस के घर के अंदर, बहुत सारे पैसे दे के लाया होगा ऑफ कोर्स। जैस्मिन दिखती नहीं है बिल्कुल भी नहीं। आज वो टास्क कर रहे थे, आज उसको अभिनव शुक्ला को कुछ लगाना था, आई एम सॉरी माई हार्ट इज क्राइंग, आई हैड टू डू। इफ यू विल डू दिस अगेन एंड अगेन, ऑफ कोर्स ये लोगों को पसंद नहीं आने वाला। आप बार बार हो गए, उस दिन वो कपड़े धोने वाला क्यूट सा लगा, अच्छा लगा, ओके, बट इन ईच एंड एवरीथिंग मैंने महंगी क्रीम इसलिए थोड़ी ना ली कि स्किन पे, दैट्स नॉट डन यार। आप स्वीट हो, आप बहुत अच्छे हो, बट शो के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, ताकि हम लोग आपको सपोर्ट करें, हम लोग आपके फैन बन जाए, सो प्लीज डू दैट, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी निक्की की बात करूं, निक्की खुद खींच के ले रही है, एक जगह पे वो मुझे रॉन्ग, रूबीना राइट लगे और निक्की रॉन्ग लगी, जब रूबीना ने आपके बिन कहे आपके सारे काम कांदा वांदा कट करके रखा था, और आप बोल रहे मैंने थोड़ी ना बोला था, अभी करके रखा है तो वो कचरा भी उठा के रखो, मैं नहीं करना रही। सो दैट्स लाइक समटाइम्स इट्स बीइंग वेरी रूड, बहुत ही ज्यादा रूड लगता है वो। हाँ शो के लिए ठीक है, विनिंग मटेरियल के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होना पड़ेगा। लाइक एक्चुअली सिद्धार्थ शुक्ला ने उसको जानबूझ के पंप करके रखा है ताकि ये और ऐसे पंप होके ऐसी सारी चीजें करे और कुछ ऐसे करे, लोगों को तंग करे, बिकॉज इन लोग को बुलाया उसलिए, वापस एक बार बता रही हूँ, इन लोग को घर पे बुलाया इसलिए, दैट्स द रीजन। सो लाइक जान कुमार सानू डायरेक्टली लाइक उसका कुत्ता बन गया काइंड ऑफ, नहीं क्या मेरे साथ बैठोगे तो मेरे से बात मत, किसी और से बात मत करो, नहीं लाइक आई रियली डोंट नो। हाँ कहीं कहीं पे उसको जवाब देता है वो कि वो मेरी आउटलुक है, आप मुझे मत बताओ क्या करना है क्या नहीं। बहुत क्यूट सी नोकझोंक दिखी हिना एंड सिद्धार्थ शुक्ला के ऊपर, जहाँ पे उसने ऐसे मारा, बोला मेरे को मत मार प्लीज इन रिटर्न, मुझे नहीं पता था इतना जोर से लगेगा, मत मार मत मार। दोनों की मस्ती बहुत अच्छी लगी। गौहर खान के लिए जब सिद्धार्थ शुक्ला टॉन्ट मार रहे थे एंड मुझे लगा ये छोड़ने नहीं वाले सिद्धार्थ शुक्ला, जो जो ट्वीट किया, जो जो बोला गया है, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स आके गौहर खान ने बोला। गौहर खान का कैसा है, नाम ज्यादा गौहर खान का हाईलाइट हो जाता है जब अपोजिट में कोई बोल रहा है, क्योंकि सब लोग ये साइड पे थे, कामिया पंजाबी, वो सब लोग को सिद्धार्थ शुक्ला सही लग रहा था बिकॉज लॉजिकल रीजनिंग सब कुछ उनके पास था। एजाज ने भी बोला यार वो इतना अच्छा लॉजिक देता है, उसके पीछे इतना अच्छा रीजन देता है, मैं उसका फैन बन चुका हूँ। दैट्स द रीजन बहुत से लोग उसके फैन थे लास्ट ईयर, एंड दैट्स द रीजन उसको कोई रिप्लेस नहीं कर पाता। मतलब हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस में सब लोगों ने उसको ये पकड़ा था। मैं सोची अभी हो गया गौर का, बट देन मॉर्निंग में उन्होंने सॉर्ट आउट किया, दैट वाज द गुड थिंग एक्चुअली। बट गौहर इज लाइक थोड़ा सा उसको ऐसे थोड़ा सा अपने आप को अलग रखती है, लाइक यू डोंट टेल मी एनीथिंग, आई विल डू इट इन दिस वे। लाइक उसको लगता है कि मैं कहीं ओवर शैडो ना हो जाऊं, मैं इसकी बातें सुन रही हूँ ऐसा बाहर ना लग जाए, तो माइट भी उसकी वजह से हो सकता है। बट ओके, तो रूबीना को लगा कि वो सबको अपना हक दिलाएगी कि सलवार कुर्ता दुपट्टा एक चीज हो जाएगी करके। सो दैट्स नॉट द थिंग, एंड रूबीना को लगा कि ये मेरे खिलाफ बगावत कर रहे हैं सब लोग, ये चाहते कि तुम सब लोग मेरे अगेंस्ट हो जाओ, समझो। एंड देन सिद्धार्थ शुक्ला सेड आपकी फेरी वाली दुनिया से बाहर आ जाओ, लिटरली अभी बाहर आ जाओ। यू सीम टू बी वेरी नाइस एंड स्ट्रॉन्ग
कंटेस्टेंट एक्चुअली, क्योंकि आपका जो बात करने का तरीका है या फिर आप अपना पॉइंट रखते हो या जो कुछ भी ठीक है, क्योंकि वहां पे आर्ग्यूमेंट होगी फिर ऐसा, बट थोड़ा और मतलब है ना, बिग बॉस 13 का जो ये है ना हमारे ऊपर सर पे, तो वो रहना चाहिए। दैट्स द रीजन। अभी देखा जाए तो एक समझदारी वाली चीज की, जहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला अभिनव शुक्ला के पास ऐसे गुस्से में थे, को बोला था ना रूबीना अलग से सोएगी करके, एंड देन वो पीछे से आके हंस के गई, बिकॉज वो नहीं चाहती थी कि कोई गर्मा गर्मी हो। बट समटाइम्स आई फील दैट दे आर अनग्रेटफुल, बिकॉज आपके दोस्त है ये लोग पहले से इंडस्ट्री से, एंड दे आर बीइंग स्वीट टू यू, एंड देन यू आर ब्लेमिंग देम अगेन एंड अगेन। फिर चाहे ये सीनियर्स हो चाहे कोई और सीनियर्स आ जाए, मुझे पता नहीं कोई आने वाला है या नहीं आगे, बिकॉज आज एजाज ने कहा कि ये जाने के बाद और 3 आएंगे और 2 आएंगे शायद सीनियर्स, ये हमारी ऐसी वाट लगाते रहेंगे। तो अगर आए, आप ही समझो अगर उनके जगह पे आपका फेवरेट, आपको लगता है कि मैं सिद्धार्थ के फेवर में बोलूँ तो आपका फेवरेट आसिम आ जाए और ये लोग उसके साथ ऐसे ही बिहेव कर दे। मेनली तो आसिम शुड बी दैट स्ट्रॉन्ग कि बाबा जैसे ये लोग करते हैं कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये ऐसा रूल है और ये ऐसा ही होगा, तो ही ये सारी बगावत होगी। अगर वो बोरिंग टाइप हो जाएगा वहां पे कि छू जाने दे इनको करने, तो किसी के साथ बगावत नहीं होगी, फिर उनको तो वो स्वीट ही लगेंगे। तो इम्यूनिटी टास्क मैंने जब प्रोमो देखा था मुझे लगा लिटरली निक्की बैठी है एंड तक, ओके जिस तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला ने भी बोला यार यू आर डूइंग गुड एंड ऑल, मुझे लगा निक्की, क्योंकि मेरे को लगा 2 लोगों को इम्यूनिटी मिली है, तो दैट्स द रीजन उनको ऐसे भेजा गया, ओके फाइन। बट देन मुझे लगा, आज पता चला निक्की तो उठ गई, तो वो कौन है जो एंड तक बैठे, जिसका मेकअप वेकअप सब जाने के बाद भी वो बैठे है। एंड अभिनव शुक्ला, वंस अगेन यू आर मेकिंग योर ओन रूल्स। आई गेस इन्होंने बिग बॉस नहीं देखा है, इनको पता नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम कुछ धक्का नहीं दे सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, वी ओनली हैव टू सेव आवरसेल्फ एनी हाउ। और अगर लगे कि मैं अपने आप को सेव नहीं कर पा रहा हूँ तो हमें उठना पड़ेगा। दैट्स द फैक्ट। ये है बिग बॉस में। अभी इनको कौन समझे, जब समझाने को जाए तो तुम्हारा मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कॉम्पिटिट। देन सिद्धार्थ शुक्ला सेड ओके आई वाज बीइंग वेरी स्वीट टू यू, एंड देन नाउ इफ सीनियर्स आर नॉट स्वीट विथ यू, देन आप ही लोग सोच लो फिर क्या होगा क्या नहीं। इफ यू आर ट्राइंग टू बी स्मार्टर, इफ यू शोइंग अप, जैसे सलमान सर अभी बता रहे हैं कि अभिनव शुक्ला आपके बीच में टोकते हैं, आपको कुछ करने से रोक रहे हैं, आप जब सही जा रहे हो तो आप जाओ, वैसे इनके बोलने से मत रुको। आज अभिनव शुक्ला ने जो रोका, जो बोला कि बाबा आप अगर वकील बनना चाहते हो तो अच्छा वाला बनो, जरूरी था वो पॉइंट रूबीना के लिए, नहीं तो वो डम दिखती टीवी पे कि बाबा किस चीज के लिए लड़ रही है, जब पूरा घर तुम्हें रोक रहा है तो तुम किस चीज के लिए लड़ रहे हो। और उसको लगता है कि ये सीनियर्स की बगावत है, कि सीनियर्स चाहते थे कि तुम सब लोग मेरे अगेंस्ट हो जाओ, तुमने खुद ऐसे खींच के लिया ना, ऐसे उड़ते हुए तीर, तो फिर आई डोंट अंडरस्टैंड इन दोनों का कुछ। बट सलमान सर अभी कल वापस रूबीना को थोड़ा सा चढ़ा के देखे ताकि वो अपने पति की बात ना सुने, फिर ऐसी लड़ाई लड़ते रहे। मजा आ जाएगा यार। सीनियर्स जाने के बाद मैं सोच रही रूबीना को रूल्स समझाते समझाते या बताते बताते लोग थकने वाले, मतलब मैं देखते देखते थक जाऊंगी, अरे समझ जा बहन समझ जा। लिटरली ऐसा होने वाला है, लिख के लो आप। तो सलमान सर ने वीकेंड के बाद के अपडेट्स में बता रही हूँ, सलमान सर इज नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ कंटेस्टेंट इनसाइड द हाउस। तो मेरे को ये कहना है कि अकॉर्डिंग टू 1 वीक ये कंटेस्टेंट अच्छा कर रहे हैं। अब हम लोग को पिछले सीजन की इतनी मसाले भरी बातें होती थी, पूरा हफ्ता क्या 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 नहीं होता था, वो सब चीजों की इतनी आदत लगी कि हमें ऐसे लगेगा, ठीक है। बट आई गेस आगे जाके शायद सरदार जी, और सरदार भी आज इसके साथ बात करता है, एजाज के साथ बोल रहा था कि तो हम बगावत करें सीनियर्स के खिलाफ, तो एजाज बोला नो नो रूल्स आर रूल्स। तो सरदार को बड़ी चुल मची हुई है, समझ नहीं आ रहा मेरे को, इनके कॉम्पिटिटर सीनियर्स नहीं है, याद रखो उनके साथ बहस करके तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है। ओके ये फैंडम जो कोई भी आपको थोड़े दिनों के लिए सपोर्ट करेंगे, आगे जाके आपको आपकी परफॉर्मेंस पे ही सपोर्ट करेंगे। थोड़े दिनों का है, अपोजिट वाला फैंडम आपको थोड़े दिनों के लिए सपोर्ट करेगा, आगे जाके आप अपना नाम कितना कमाते हो, आप अपने आप के लिए कितना स्टैंड लेते हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो लास्ट सीजन में स्टार्टिंग में रश्मि ज्यादा हाइप्ड थी, रश्मि के लिए ज्यादा लोग क्रेजी थे, बाद में आगे चलते चलते उल्टा हो गया, सिद्धार्थ शुक्ला अर्न्ड नेम। तो ये आप अपने लिए करना है और किसी के लिए नहीं। तो सरदार जी और सारा का शायद एक लव एंगल अगर देखने मिले तो देख सकते हैं। तो फिर मुझे नहीं लगता कि सारा अगर उस हिसाब से सोचा है तो सारा इतने जल्दी बाहर जाएगी। लेट्स सी, मतलब वीक में से तो मुझे समझ नहीं आ रहा अभी कौन बाहर जाएगा, लेट्स सी क्या होता है।
ओके, इम्यूनिटी के लिए पूछा गया था इसको अभिनव शुक्ला को कि आपने अपनी इम्यूनिटी अपनी वाइफ के लिए क्यों नहीं दी। तो उसने बोला कि ये कलेक्टिवली मुझे सारे लड़कों ने मिलके अपनी ज्वेलरी दे के मुझे जिताया, तो अगर मैं अपने वाइफ के लिए देता तो वो अच्छा नहीं होता उनके लिए, बिकॉज मेरे को सब लोगों ने मेरे को इम्यूनिटी दी है, सो दैट द रीजन मैंने ये नहीं किया। तो फिर सलमान सर बाकी लोग पे भड़के, जैसे हम लोगों को पता था कि ये होने वाला है, कि आप अपने लिए क्यों नहीं लड़े, बिकॉज दे वॉन्ट फाइट, दे वांट कि ये सारी चीजें होनी चाहिए। जब सलमान सर आ जाके जब रुबीना को बोल के गए कि आप अभिनव की बातें क्यों सुनते हैं, आप वो आपको टोक देता है, फिर आप आगे नहीं जा पाती हो, यही पे समझ जाता है कि सलमान सर नहीं चाहते हैं कि बहुत सिंपल तरीके से कुछ है, आप लड़ो 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 लड़ो। अभी गौहर जो पानी वानी देने की कोशिश कर रही थी कंटेस्टेंट को, दैट वाज अ बिट रॉन्ग। हाँ, स्प्रे वाले में गौहर वाज राइट, बट दूसरा वाला जो पानी देने का, वो बोलती मैं दे सकती हूँ, क्यों ना दूं, मैं दे सकती हूँ यार, ये मेरा इंडिविजुअल है, मतलब वो अपने सीनियर्स के ही अगेंस्ट जाके। बट मेरा ये कहना है कि अगर उसको पानी इतना ही पीना है और वो उठ के ले सकती है, और अगर आप दोगे तो वो नहीं उठने वाली, फिर वो बाकी के अगेंस्ट, मतलब बाकियों के लिए वो अनफेयर हो जाएगा। दैट्स द रीजन। तो मेरे हिसाब से सीनियर्स अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो, पहले से ही अगर टॉप और पैंट, और इन लोगों ने ऑलरेडी इस पे एक बड़ी सी डिस्कशन कर चुके हैं, तो ये पॉइंट को लाके कोई फायदा नहीं। अभी एक जूता को एक पकड़ेंगे और पेयर ऑफ जूता को दो पकड़ेंगे, तो फिर हो गया, फिर तो मिलने से रहा। और निक्की तो ऐसी, मेरे को आज सलवार कुर्ता पहनना है, मुझे नहीं मालूम तो 3 चीजें 4 चीजें तो उसी को चाहिए, और अगर 2 जूते का ये पकड़ ले तो फिर 5 चीजें तो उसी के पास हो गई। तो दिस इज द थिंग, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ऐसा है। मैंने आपको पहले भी कहा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कोई अभी ऐसे फिक्स नहीं हो सकता किसी कंटेस्टेंट को लेके, बाद में हो जाएगा। तो ये था मेरा रिव्यू ऑन बिग बॉस 14 आज के एपिसोड के बारे में। व्हाट डू यू फील अबाउट माय रिव्यू? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई कम अप विद रिव्यूज एवरी डे, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. बाकी परत मी आलेच. हा, बाय.